नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा में एक इंसान की वजह से पूरा हरियाणा खून के आंसू रो रहा है। एक इंसान की जिद के आगे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी को भी झुकना पड़ता है। पूरे 4 साल से कोई भर्तियां की नहीं, ठीक है। उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो उसमें अफरा तफरी में किसी के रोल नंबर आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे। कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी लगा रहे, किसी में नहीं लगा रहे। एक की रिजर्वेशन पॉलिसी को 10 बार बैंड किया जाता है। एक एक एग्ज़ाम में अलग तरीके की पॉलिसी, दूसरे एग्ज़ाम में अलग तरीके की, तीसरे एग्ज़ाम में अलग तरीके की। ना किसी की बात सुनते हैं, ना हाईकोर्ट की सुनते हैं, ना बच्चों की सुनते हैं, ना समाज की सुनते हैं। सिर्फ और सुनते हैं तो एक काका है जिसकी जिद की वजह से आज पूरा हरियाणा खून के आंसू रो रहा है। पूरा हरियाणा का युवा रोने पे मजबूर है। सारा चीज़ें, सारा मामला आपको पता है क्या मामला है। और फाइनल जो सुनवाई है वो 21 को तय हुई है। और सुप्रीमो कोर्ट की डायरेक्शन है, आपकी डायरेक्ट डायरेक्शन है, क्योंकि जो सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चे हैं वो आपके सुप्रीमो कोर्ट में गए थे और वहाँ से उनको बोला था कि हम अंतरिम जो ऑर्डर है उस पर सुनवाई नहीं कर सकते। हम डायरेक्शन दे सकते हैं, केस आपका डिसमिस कर देंगे, लेकिन हम डायरेक्शन देंगे हाईकोर्ट को कि वहाँ से जल्दी निपटारा हो। उसके बाद हम आपकी जो सुनवाई है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके बाद से आपका ये क्या है, सुप्रीमो कोर्ट ने हाईकोर्ट को डायरेक्शन दी और फाइनल जो जजमेंट है वो आनी है। अब जो आप सभी को पता है, कम से कम 30+ केस आपके क्या हैं, मर्ज किए हुए हैं। मर्ज का मतलब होता है एक जो मेन केस है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके क्या हैं, केस हैं। उन सब को इकट्ठा किया हुआ और मोर देन 10 आपके यहाँ पर एडवोकेट हैं। पेटिशन बच्चों की तरफ से 10+ एडवोकेट हैं और 30+ आपके क्या है, केस रजिस्टर्ड है, जिनकी सुनवाई 21 तारीख को है। फाइनल डिसीजन आना है इस पर। और काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे आपका सबसे पहले 95 में सीधे 5 नंबर जोड़ दिए। ये सबसे बड़ा मामला है जिस पे सिंगल बेंच ने आपका जो रिजल्ट है वो क्वैश किया हुआ है। उसके बाद सरकार डबल बेंच की गई। HSAT साहब ने बोला 5 नंबर की वेरिफिकेशन कीजिए। AG ने बोला हमने 2 बार पोर्टल खोला। जज साहब ने बोला गारंटी लेते हो, कोई फर्जी नहीं है। बोले जी गारंटी तो नहीं लेंगे, रिजल्ट क्वैश कर दिया। 5 नंबर की वेरिफिकेशन आपकी PPP से नहीं की, PPP में बहुत सारी खामियां हैं। और 5 नंबर का क्राइटेरिया आपका है 180 से इनकम कम होनी चाहिए और फादरलेस होना चाहिए आपको, ठीक है। और वो भी 42 से पहले, एज से पहले। ये 2 कंडीशन है, तब आपको 5 मिलेंगे। और 5 वेरिफिकेशन के बाद जोड़ने थे, लेकिन आपके सरकार ने 95+5 सीधे जोड़ दी। और उसके बाद आपकी जो पॉलिसी लिखी हुई है उसमें आपका कैटेगरी टू कैटेगरी आपका लिखा हुआ है, ठीक है भाई। जिस कैटेगरी जितनी पोस्ट उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके लिए भी आपका बताया 40 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो 4 गुना, 30 से 40 पोस्ट हैं तो 150 बच्चे, और 30 से कम पोस्ट हैं तो 5 गुना। इन 3 क्राइटेरिया पे बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, वो इन्होंने नहीं की, पॉलिसी को बैंड कर दिया। वो केस है 56-57 का पेपर बड़े फर्जीवाड़े के तहत लिया गया। वो है रातों रात आपके बिना एडमिट कार्ड के बच्चों के एग्ज़ाम दिलाए गए। वो आपका 41 क्वेश्चन रिपीट का डे बाय डे पे फर्जीवाड़ा बड़ा है। 5 नंबर की वेरिफिकेशन का मामला, 33 प्रकार की अलग अलग क्वालिफिकेशन है 56 ग्रुप में, जिसकी ना तो स्क्रूटनी हुई ना उनकी अलग कट ऑफ लगी। ग्रुप वाइज बुला रखे हैं, कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाने थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके केसेस हैं जो 30+ की आपकी यहाँ पर संख्या बनती है। पोर्टल में बच्चों के डॉक्यूमेंट उड़ा रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मसले हैं ये किसको समाधान होने की गुंजाइश है। किसके पक्ष में फैसला आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फैसला तो देखिए लीगली तौर पे तो बच्चों का, इससे आज हरियाणा में सिचुएशन हुआ है। हरियाणा के आज लोगों को पता है। हाँ भाई, कुछ दलाल हैं जो एजेंट का काम करते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे भी अगर इससे ज़्यादा सबूत और इससे बदतर हालात बच्चों के देखने के बावजूद भी कोई बच्चों का साथ नहीं देता है, तो उससे बड़ी जो है आपकी शर्म की बात हरियाणा के लिए नहीं हो सकती। तो इसका उन्होंने ज़मीर ही मार दिया अपना, ठीक है। 16 तारीख को रिजर्वेशन पे फैसला आया कि आप 2 रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लागू कर सकते। तो कोर्ट में जो सरकार वो कहती है ठीक है जी, हम पुराना जो हमारा रिजर्वेशन है वो लागू करेंगे। उसके बाद उनको पता था उस दिन क्या है, शुक्रवार है, ठीक है। क्या है उस दिन, शुक्रवार है, 16 को शुक्रवार था उस दिन। कोर्ट में तो कहा है कि हम आपका पुराने वाले रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे, लेकिन उनको पता था शनिवार को कोर्ट बंद रहेगा, एतवार को बंद रहेगा, और उन्होंने आपकी नई रिजर्वेशन पॉलिसी को बचा लिया और नई रिजर्वेशन पॉलिसी लगा दी, पुराने वाली नहीं लगाई। यानी कोर्ट में भी झूठ बोला है। सिंगल बेंच के जज की बात भी इन्होंने नहीं सुनी, नकारा कर दी जेई वाले केस में, ठीक है। और एग्जाम लेने पड़े हुए हैं जब ये कोर्ट की नहीं मानते हैं। और उसके बाद देखिए 14 तारीख का ऑलरेडी 14 तारीख का जो आपका ऑलरेडी आपका तैयार नोटिस था वो निकाल दिया। वो कब निकाला, आपका 17 तारीख को, और उस पर डेट है 14 तारीख की। 14 तारीख का बनाया हुआ। इसका मतलब क्या है, इनको पहले ही पता था
कि भाई कोर्ट में ये होने वाला है, हम ये करवाने वाले हैं, इसलिए पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो बिका पड़ा हुआ है टोटली। सिंगल जज की बेंच के नहीं मान रहे हैं। इतना अहंकार किस लिए है, किस लिए, किसको बचा रहे, किसका इतना दबाव है? सबसे मैं कहूँगा इतिहास की, सबसे हरियाणा के इतिहास की, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट ये जो है आपकी, सबसे करप्ट ये आपकी जो है भर्ती होने जा रही है। मतलब इतना अहंकार, गजब हो गया भाई। पहली बार जीवन में 25-30 साल के जीवन काल में पहली बार ये आप देखने को मिला है कि ऐसा आपके इसका हो रहा। जेई का पेपर है, कल रात को इतनी भीड़ लगी, आज सुबह भी भीड़ लगी हुई है। डायरी में नोट, आपने सुबह वाली वीडियो देखी होगी, डायरी में नोट करके रोल नंबर दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा और मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार, कपट और इससे बड़ा धोखेबाजी क्या हो सकती है हरियाणा के बच्चों के लिए? ये आप सभी के सामने है। जिसका जमीर जिंदा है वो बोल रहा है, जिसका जमीर बिका हुआ है ना तो वो पहले बोला था ना वो आगे बोलेगा। सरकार के लिए यही है, यही कह सकते हैं हम तो, ठीक है कि भाई आपके पास अभी भी मौका है। ये 18 वाला जो एग्ज़ाम है ये भी कैंसिल होना है आपका। इतना बड़ा आप सिंगल बेंच के जज की नहीं मानी, आपने ऑर्डर नहीं फॉलो किया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवा रहे हैं आप। सिर्फ आप पागल हो गए हैं जातिवाद के जहर में, इतना जातिवाद के चक्कर में आप इतना पागल हो गए हैं कि वो किसी को नौकरी दे रहे हो पकड़ के, जो जेन्युइन बच्चा है वो बाहर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जातिवाद है और कुछ बच्चों की नहीं मान रहे हो। इतनी खामियां हैं भाई, कौन कौन सी खामियां, थक चुके हैं वीडियो बना बना के, ठीक है। तो अब यही बात है भाई, 21 तारीख को आपका फैसला आए, किसी के भी पक्ष में आए, सरकार के पक्ष में आए तो बच्चे कोर्ट जाएंगे, आगे का रास्ता उनके पास सुप्रीम कोर्ट का है, और बच्चों के पक्ष में आता है तो सरकार के पास है। फैसला जरूर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सच्चाई सभी को पता है, अब फैसला सच्चाई के हक में ही आएगा, हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी सच्चाई हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कि सच्चाई क्या है, लीगल फैक्ट पर हम बात रखने का प्रयास करते हैं। आज भी सरकार को यही बात कह रहा हूँ, इतना अहंकार ठीक नहीं है। किसान नाराज हैं, ठीक है, बच्चे तुमने परेशान कर रखे हैं 4 साल से, नाराज क्या महा नाराज हैं, जो आगे 10 साल भी, 15 साल, 20 साल भी वोट नहीं देंगे। सभी को, मेन लोगों को तुमने नाराज कर रखा है, उसके बावजूद इतना अहंकार अपनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपनी जिद की पूर्ति के लिए पूरे हरियाणा को दांव पे लगा रहे हैं। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, अभी भी मौका है। इसका समाधान एक ही है, जिस बच्चे ने प्रेफरेंस भरी है उसको एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। सरकार आज माने, ठीक है, खुद मानने बहुत अच्छी बात है, हाई कोर्ट से डबल बेंच से मानने तो बड़ी बात है। सिंगल बेंच की तो सुनती नहीं सरकार, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से फिर मानना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ, क्वालिफाई, सभी क्वालिफाई बच्चों को मौका देना पड़ेगा, ठीक है। एक सीटी के बेस पे आपने गदर फंड मचा रखा है, पोर्टल में 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट उड़ा रखे हैं, किसी के कागज नहीं है, किसी का फोटो नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको आपको आपने गदर फंड मचा रखा है। कोई आप सिचुएशन, सारी सिचुएशन पूरी आपकी काबू से बाहर हो चुकी है। इसलिए सरकार से अनुरोध है, अब भी मौका है, हार मान के अपना सभी बच्चों को आप एग्जाम में फटाफट से बैठा लो। किसी का नुकसान नहीं है इसमें, ये सिर्फ आपके एक इंसान के अहंकार ने पूरे का पूरा जो है नाश हरियाणा का करवा रखा है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।